सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप या रेप की कोशिश के तहत नहीं आता। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में की गई कुछ टिप्पणियां असंवेदनशील और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि बस ब्रेस्ट पकड़ लेना और पायजामे का नाड़ा तोड़ देना पर्याप्त नहीं है कि किसी को अटेम्प्ट टू रेप का दोषी माना जाए। हाईकोर्ट के इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर कानूनी गलियारों तक इस फैसले की हवा उखड़ गई। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करने का निर्णय लिया था। यह कदम कानूनी विशेषज्ञों, राजनीतिक नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के विरोध के बाद उठाया गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह एक गंभीर मामला है और हाईकोर्ट के फैसले में न्यायाधीश की ओर से असंवेदनशीलता झलकती है। हमें यह कहने में दुख हो रहा है कि इस निर्णय में पूरी तरह संवेदनशीलता की कमी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने अपने फैसले में कहा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की के निजी अंग छूता है, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ता है और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन किसी के हस्तक्षेप के कारण भाग जाता है, तो यह बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के दायरे में नहीं आता। इस फैसले के तहत 2 आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दी गई थी, जबकि तीसरे आरोपी के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली गई थी। दरअसल मामला 3 साल पुराना है। यूपी के कासगंज की एक मां ने अपनी 14 साल की बेटी के साथ हुई हरकत की शिकायत कोर्ट में की थी। हुआ ये कि 10 नवंबर 2021 को जब वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ घर लौट रही थी, तब गांव के 3 युवक पवन, आकाश और अशोक रास्ते में मिले। पवन ने भरोसा दिलाया कि वह बेटी को बाइक से घर छोड़ देगा, लेकिन रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। ब्रेस्ट पकड़े, पायजामे की डोरी तोड़ दी और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। लड़की चिल्लाई तो ट्रैक्टर से गुजर रहे सतीश और भूरे ने देख लिया। फिर क्या, आरोपियों ने देसी तमंचा दिखाकर दोनों को धमकाया और फुर हो गए। मां ने थाने में एफआईआर लिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने टरका दिया। फिर वो पवन के घर शिकायत करने गई तो वहां उसके पिता अशोक ने गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। आखिरकार मां कोर्ट पहुंची। 21 मार्च 2022 को कोर्ट ने शिकायत को मंजूर किया। गवाहों के बयान लिए गए और पवन आकाश पर आईपीसी की धारा 376, 354, 354B और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। लेकिन आरोपियों ने हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की और जस्टिस मिश्रा ने उनका पक्ष मान लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले की व्यापक आलोचना हुई। कानूनी विशेषज्ञों और महिला अधिकार संगठनों ने इसे गलत करार दिया। उनका कहना था कि यह फैसला यौन अपराधों से जुड़े कानूनों की गलत व्याख्या करता है और पीड़िता के साथ अन्याय करता है। यह पहली बार नहीं है जब किसी हाईकोर्ट के ऐसे फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया हो। इससे पहले 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के एक विवादास्पद फैसले को पलट दिया था। उस समय बॉम्बे हाईकोर्ट की जज पुष्पा गनेडीवाला ने कहा था कि अगर किसी नाबालिग के निजी अंगों को छुआ जाता है लेकिन स्किन टू स्किन संपर्क नहीं होता तो इसे पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया था कि यौन इरादे से किया गया कोई भी कृत्य अपराध की श्रेणी में आएगा, चाहे त्वचा से त्वचा का संपर्क हो या नहीं।